अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल इन्फो टॉक विद आसिफ। फंडामेंटल एनालिसिस के साथ मैं आपकी मॉडरेटर इशाल फातिमा आपके सामने हाजिर हूं और उम्मीद करती हूं कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जल्दी से देख लेते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है इस वक्त मार्केट में। यहाँ पर BTC स्पॉट ETF को अप्रूव कर लिया गया और बहुत से जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर बहुत पुरजोश हैं कि BTC स्पॉट ETF के थ्रू जबरदस्त किस्म का इनफ्लो देखने को मिलेगा क्रिप्टो में। बट कई कंपनीज ऐसी भी हैं जो इस ETF को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। सबसे पहले अपडेट आई वैनगार्ड की तरफ से, जो कि दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, और वैनगार्ड ने अपने कस्टमर्स को BTC स्पॉट ETF बाय करने के लिए बैन कर दिया है। दोस्तों, वैनगार्ड के अकॉर्डिंग BTC स्पॉट ETF वैनगार्ड प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं होंगे और ना ही इनका आगे ऐसा कोई प्लान है। इसके बाद सिटी की तरफ से भी अपडेट आई और उसके बाद मैरिल लिंच की तरफ से भी आई। मैरिल लिंच की अगर बात की जाए तो ये बैंक ऑफ अमेरिका का पार्ट है। तो ये नेगेटिविटी हमें देखने को मिली कल के दिन में भी। यहाँ मैंने आपसे कल अपनी एक रिसर्च शेयर की थी कि यूएस के फाइनेंशियल मीडिया के ऊपर मुझे कोई खास कवरेज दिखाई नहीं दी BTC स्पॉट ETF को लेके, जैसे कि पहले दूसरी ETF लॉन्च पर होती है। अच्छा, आधा काम तो BTC स्पॉट ETF की जो फट थी उसने पहले ही कर दिया था और लोग इस तरह से इस बड़ी अपडेट को सेलिब्रेट ही नहीं कर पाए। मतलब काफी टाइम वो कंफ्यूजन में ही रहे। दूसरी तरफ इस अपडेट ने भी नेगेटिविटी क्रिएट की। लेकिन यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ वैनगार्ड यूजर्स को वैनगार्ड का जो ये डिसीजन है ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो मूव कर गए दूसरे क्रिप्टो फ्रेंडली कंपिटिटर्स की तरफ, लाइक फाइडेलिटी की तरफ। बट इस सब के बावजूद जब BTC स्पॉट ETF की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई तो वॉल्यूम जबरदस्त बढ़ा और पहुंच गया 4.6 बिलियन तक, और इसमें लीड किया ग्रे स्केल ने, जो कि इस वॉल्यूम का आधा हिस्सा ले गया। और सेकंड नंबर पर रहा ब्लैक रॉक। ग्रे स्केल की लीड इस तरह से रही, जो इनके यूजर्स हैं वो ऑलरेडी पहले से ही काफी तादाद में मौजूद थे। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग तकरीबन 700,000 इंडिविजुअल्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और दोस्तों, ये जो नंबर है नोटेबली डबल रहे पॉपुलर स्टॉक मार्केट इंडेक्स नास्डैक QQQ से। 4.6 बिलियन डॉलर का जो फिगर है BTC स्पॉट ETF में इन्वेस्टर्स के स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट को शो करता है। जैसे ही ETF ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, BTC की जो प्राइस है वो अबाउट पहुंच गए $49,000 को, और उसके बाद BTC की प्राइस ने जैसे ही फर्स्ट ट्रेडिंग की हाइप सेटल हुई $45,700 तक भी रिट्रेस किया। अच्छा, इस पम्प डंप को लेके हरगिज भी पैनिक होने की जरूरत नहीं, बल्कि अगर प्राइस मजीद रिट्रेस भी करते हैं तो मजीद बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखें, क्योंकि बहुत सी बोल्ड प्राइस प्रेडिक्शंस हैं आने वाले टाइम में BTC की प्राइस के लिए। दो मेजर बुलिश इवेंट्स यहाँ पर पेंडिंग है। एक तो BTC हाविंग आने वाला है, जिसके बाद हिस्टोरिकली BTC की हाइप क्रिएट होती है और प्राइस जो है वो पंप करते हैं। इसके अलावा US इलेक्शन भी आने वाले हैं और ये भी एक बुलिश इवेंट है BTC के लिए। दोस्तों, बोल्ड प्राइस प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल रिसर्च फर्म फंड स्टार्ट के रिसर्च हेड ने BTC के लिए प्राइस प्रेडिक्शन की है कि आइंदा आने वाले 12 माह में BTC की जो प्राइस है वो $150K तक जा सकते हैं, बल्कि आइंदा 5 सालों में $500K को भी हिट कर सकते हैं। वजह बताई इसके पीछे कि बिटकॉइन की लिमिटेड सप्लाई और दूसरा BTC स्पॉट ETF की वजह से डिमांड में इजाफा होना। एंड ऑफ कोर्स सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी और उसके बाद प्राइस जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा रॉबर्ट कियोसाकी की तरफ से जबरदस्त स्टेटमेंट आई है। दोस्तों, रॉबर्ट अपनी एक फाइनेंशियल बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड, जिसने रिकॉर्ड बिजनेस किया था, उसके ये ऑथर हैं और इसी वजह से अच्छे खासे फेमस हैं और क्रिप्टो के जबरदस्त हामी भी हैं। वो भी BTC के प्राइस को $150K तक जाता हुआ देखते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक BTC स्पॉट ETF की वजह से ऐसा होना मुमकिन है। और साथ ही साथ उन्होंने एम्फेसाइज भी किया है कि वो मजीद बिटकॉइन यहाँ पर बाय करेंगे। रॉबिनहुड, जो कि US क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है, उसने भी अनाउंस किया है कि वो तमाम के तमाम 11 BTC ETF को लिस्ट करेगा। लेकिन एलिजाबेथ वॉरेन, जो कि सेनेट बैंकिंग मेंबर भी हैं, कई एंटी क्रिप्टो बिल भी ला चुकी हैं। भाई अच्छा खासा नाराज हैं SEC से ETF के अप्रूवल को लेके, और ये कहा है कि SEC इस मामले में गलत है, और जबकि SEC फाइनेंशियल सिस्टम में क्रिप्टो को ला ही रहा है तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो गया है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो किया जाए। एक और बड़ी अपडेट है सर्किल की तरफ से। दोस्तों, सर्किल अपना IPO लॉन्च करने के लिए फाइल कर रहा है और कॉन्फिडेंट है कि जो इनका IPO है वो यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देखिए, जिसमें कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर कर सकती है, जिससे वो शेयर्स जो होंगे अवेलेबल होंगे जनरल पब्लिक के लिए। देखिए, सर्किल की अगर बात करें तो ये USDC स्टेबल कॉइन को ओन करता है, तो ये कहानी समझ लें। USDC सर्किल का है। सर्किल और कॉइन बेस का आपस में लिंक है। कॉइन बेस जो ETFs आए हैं उनमें से 8 का कस्टोडियन है। कॉइन बेस ऑलरेडी स्टॉक मार्केट पर है, तो ये सारे का सारा इनका सर्किल बन जाता है। इश्यू इस सब में ये है कि कहीं
इस सब में USDT को ना सफ़र करना पड़ जाए। अच्छा, USDC का अगर IPO आ जाता है तो वो इस तरह से अच्छा होगा कि इस स्टेबल कॉइन के बारे में कोई डर नहीं रहेगा, बट इस सब में USDT को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ये एक अलग से एक लेंदी टॉपिक है, इसे भी यकीनन किसी दिन हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर तो ऐसा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू ज़रूर हम तक पहुँचा दिया करें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।